पूरी मानव जाति को जबरन एक खतरनाक सर्वाइवल गेम में हिस्सा लेना पड़ा। इसके अंदर से अलग अलग तरह के शानहाई रहस्यमयी राक्षस निकल सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसे उड़ने वाले रहस्यमयी जीव मिले जो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ सकते थे। कुछ लोगों को ऐसे ज़मीनी रहस्यमयी जीव मिले जो धरती की शक्ति को नियंत्रित कर सकते थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों को ऐसे भूतिया रहस्यमयी जीव भी मिले जो अंधेरी रात पर राज करते थे। साथ ही ये रहस्यमयी जीव एक दूसरे को निगलकर विकसित भी हो सकते थे। खिलाड़ी किसी भी रहस्यमयी जीव को पकड़कर उसे लड़ाई में उतार सकते थे और लोगों को जीवित रहने के लिए उन्हें खजाने के संदूक भी हासिल करने होंगे। खजाने के संदूकों से सिर्फ खाना और जरूरी सामान ही नहीं मिलता था, इनसे रहस्यमयी जीवों को और शक्तिशाली बनाने वाले दुर्लभ सामान भी मिल सकते थे। लेकिन जितना बेहतर क्वालिटी का खजाने का संदूक होता है, उसकी रखवाली करने वाला रहस्यमयी जीव भी उतना ही शक्तिशाली होता है। इंसानों को सुरक्षित रूप से जीवित रहने के लिए लगातार विकसित होते रहना होगा, क्योंकि मेरा पहला रहस्यमयी जीव एक निश्चित दायरे में मौजूद खजानों का पता लगा सकता था। इसलिए मेरे लिए खजाने का संदूक हासिल करने की संभावना बाकी लोगों से कहीं ज्यादा थी। इसी समय मैंने सर्वाइवल मैनुअल की सारी जानकारी पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मेरे सामने मौजूद लकड़ी के घर को लकड़ियों का इस्तेमाल करके अपग्रेड किया जा सकता है। इसलिए मैंने अपने रहस्यमयी जीव को साथ लेकर पहले कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने का फैसला किया। जंगल में पहुंचकर और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वहां कोई खतरा नहीं है, फिर मैंने पत्थर की कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ काटना शुरू कर दिया। पत्थर की कुल्हाड़ी एक जरूरी संसाधन है जो हर व्यक्ति को खेल की शुरुआत में ही मिलती है। इसका इस्तेमाल बहुत आसान है, बस पेड़ काटने के लिए। लेकिन मुझे पेड़ काटते हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ था कि अचानक ग्रे वुल्फ डॉग सीधे झाड़ियों के घने हिस्से की ओर दौड़ पड़ा। यह देखकर मैंने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी पत्थर की कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया। लेकिन अगले ही पल ग्रे वुल्फ डॉग एक टूटा फूटा लकड़ी का बक्सा मुंह में दबाकर ले आया। जब मैंने खजाना संदूक उठाया तो मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। यह एक शुरुआती स्तर का खजाना संदूक है। इसके तुरंत बाद मैंने शुरुआती स्तर के खजाने के संदूक को खोल दिया। सबसे पहले मेरी नजर मछली पकड़ने के ढेर सारे सामान पर पड़ी। मछली पकड़ने की डोरी और कांटे, सब कुछ मौजूद था। मैंने तुरंत अपनी सर्वाइवल गाइड निकाली और अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने लगा। जल्द ही मछली पकड़ने के सामान की जानकारी सर्वाइवल गाइड में दिखाई देने लगी। इसके बाद मैंने अगली वस्तु को देखना जारी रखा। यह एक प्राचीन स्क्रॉल था। इसके सामने की तरफ अजीब और प्राचीन अक्षर खुदे हुए थे। उपभोग्य वस्तु इसके भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करके एक जादुई तकनीक जारी की जा सकती है। विवरण पढ़ने के बाद मैं तुरंत खुशी से झूम उठा। अगर विशेष परिस्थितियों में इस मंत्र स्क्रॉल का इस्तेमाल करके लड़ाई की जाए तो यह निश्चित रूप से हारती हुई बाजी को जीत में बदलने की कुंजी बन सकता है। इसके बाद मैंने संदूक के अंदर मौजूद आखिरी वस्तु को देखना जारी रखा। वह एक नीले रंग का फल था। दिखने में वह बिल्कुल सेब जैसा लग रहा था, लेकिन यह सेब से काफी छोटा था। फिर से सर्वाइवल गाइड के चित्रकोश फीचर से स्कैन करने पर जल्द ही मुझे पता चल गया कि यह आखिर क्या चीज थी। नाम अनुभव फल। विवरण किसी निर्धारित विचित्र जानवर के खाने के बाद 1 घंटे तक उसकी विकास प्राप्ति का अनुभव दोगुना हो जाता है। मैं तुरंत हैरानी से चीख उठा। सिर्फ एक शुरुआती स्तर का खजाना संदूक। इस छोटे से शुरुआती खजाना संदूक से निकली हर चीज एक से बढ़कर एक हैरान करने वाली थी। अगर मुझे मध्यम या उच्च स्तर का खजाना संदूक मिल जाए तो उसके अंदर न जाने कितने दुर्लभ और अनमोल खजाने होंगे। फिलहाल ऐसा लगता है कि पेड़ काटने की योजना को फिलहाल कुछ समय के लिए टालना पड़ेगा। लकड़ी के घर को अपग्रेड करने के लिए कम से कम इतने पेड़ काटने होंगे। 1000 यूनिट लकड़ी जुटानी होगी और इसके लिए 300 यूनिट पत्थर भी चाहिए होंगे। और फिलहाल मेरे पास पत्थर की खदान के लिए पत्थर तोड़ने वाला औजार भी नहीं है। पत्थर की खुदाई करना तो और भी मुश्किल होगा। अपनी जीवित रहने की संभावना बढ़ानी है तो या तो मुझे लकड़ी के घर को अपग्रेड करना होगा या फिर अपने विचित्र जानवर को अपग्रेड करना होगा। अगर मुझे अपने विचित्र जानवर को अपग्रेड करना है तो जंगली विचित्र जानवरों को मारकर उनका भक्षण करना होगा।
ताकि वह विकसित हो सके। इसके बाद मैंने पत्थर की कुल्हाड़ी और बाकी सामान को भंडार में रख दिया। फिर मैं ग्रे वुल्फ डॉग को साथ लेकर जंगल के और भी गहरे हिस्से की ओर चल पड़ा। 10 से कुछ मिनट बाद अचानक मेरी आंखों के सामने एक गुफा दिखाई दी। गुफा के चारों ओर कुछ बेलें फैली हुई थीं और गुफा के ऊपरी हिस्से में जगह-जगह कुछ फूल खिले हुए थे। उसी समय मुझे गुफा के मुहाने पर किसी विचित्र जानवर के गिरे हुए फर भी दिखाई दिए और गुफा का मुहाना भी ज्यादा बड़ा नहीं था। उसकी लंबाई और चौड़ाई मुश्किल से 3-4 मीटर ही थी। मेरा शरीर मुश्किल से उस गुफा के अंदर घुसने लायक था। लगता है इसके अंदर कोई छोटा आकार का विचित्र जानवर जरूर होगा। इसके बाद मैं धीरे धीरे गुफा के अंदर जाने लगा। जितना आगे मैं गुफा की गहराई में जाता गया उतना ही अंदर का स्थान बड़ा होता गया और चारों ओर कुछ हल्की रोशनी बिखेरने वाले चमकदार क्रिस्टल के अयस्क भी थे। कुछ ही देर बाद मुझे एहसास हुआ कि ग्रे वुल्फ डॉग थोड़ा बेचैन हो गया था। मैंने ग्रे वुल्फ डॉग की नज़र का पीछा करते हुए उस दिशा में देखा। वहां मुझे एक विशाल भूमिगत गुफानुमा खाली जगह दिखाई दी। उसके बीचों बीच एक गहरा और विशाल तालाब भी था और उसके चारों ओर चमकदार पारदर्शी क्रिस्टल के अयस्क बिखरे हुए थे। उसी समय मैंने हैरानी से देखा कि यहाँ कुछ खास तरह के पौधे भी उग रहे थे। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि चूंकि सभी जीव जंतु प्रभावित हो चुके हैं, शांघाई के विचित्र जानवरों की रहस्यमयी शक्ति से संक्रमित क्या वे पौधे भी विचित्र जीवों में बदल गए होंगे। यह सोचकर जैसे ही मैं पीछे हटने वाला था, अचानक गुफा के मुहाने की दिशा में एक अजीब सी दिखने वाली लंबी सांप जैसी आकृति दिखाई दी। उसके पूरे शरीर के शल्क एक एक करके पत्तियों जैसे दिखाई दे रहे थे। उसके सिर के ऊपर एक खिला हुआ रहस्यमयी और विचित्र फूल भी उगा हुआ था। उसके सिर पर खिले फूल को देखते ही मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। गुफा के बाहर चारों ओर फैली बेलों पर लगे फूल सामने वाले फूल से लगभग बिल्कुल एक जैसे थे। इसके बाद मैंने तुरंत सर्वाइवल गाइड निकाल ली और चित्रकोश का स्कैनिंग फीचर चालू कर दिया। नाम पत्तीशल्क सांप, घास तत्व, स्तर द्वितीय स्तर, गुणवत्ता सामान्य, रक्तवंश, विवरण यह सांप अपनी छद्मावर्ण कला में बेहद माहिर है। स्वभाव शांत, भोजन विभिन्न प्रकार के चूहे, विशेषता झुंड में रहने वाला विचित्र जीव। विवरण पढ़ने के बाद मैंने हल्के से नाक से फुफकारते हुए कहा। मैंने सीधे भंडार से मंत्र स्क्रॉल निकाला और उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। भूरे सुनहरे रंग के प्राचीन अक्षर तुरंत आग की लपटों में जल उठे। उसी क्षण ग्रे वुल्फ डॉग के पूरे शरीर के चारों ओर एक धुंधली सी छाया उभर आई। उसका पूरा शरीर पहले से कुछ अधिक मजबूत और भारी दिखाई देने लगा। इसके तुरंत बाद वह पत्तीशल्क सांप पर झपटा और उसे लगातार काटने लगा। मंत्र स्क्रॉल की शक्ति के प्रभाव से ग्रे वुल्फ डॉग की रक्षा और हमला करने की क्षमता कुछ समय के लिए बढ़ गई। उसे मानो दर्द का बिल्कुल एहसास ही नहीं हो रहा था। जल्द ही पत्तीशल्क सांप का पूरा शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया और उसने अपनी जान गंवा दी। वहीं दूसरी ओर ग्रे वुल्फ डॉग को बस मामूली चोटें ही आईं। लगभग कोई समस्या नहीं है। मैं अनायास ही खुश हो गया। इसके बाद मैंने जल्दी से गोदाम के अंदर के मैंने अनुभव वाला फल ग्रे वुल्फ डॉग को दे दिया। बाद वाले ने बड़े उत्साह के साथ उसे खा लिया। इसके बाद वह येलिन सांप की लाश के पास पहुंचा और उसे निगलने की तैयारी करने लगा। अनुभव फल के प्रभाव के साथ फिर पत्ती वाले सांप को निगल लिया। शायद यह और भी शक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन जब मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी अचानक गुफा के अंदर से चहचहाने जैसी आवाजें आने लगीं। इस समय ग्रे वुल्फ डॉग पूरी तल्लीनता से निगल रहा था। उसे किसी भी असामान्य चीज का ध्यान नहीं हुआ। वहीं मैंने अपने हाथ में पकड़ी पत्थर की कुल्हाड़ी निकाल ली और चारों ओर ध्यान से देखने लगा। मैंने पाया कि वह आवाज बगल की विशाल खाली जगह के अंदर से आ रही थी। उस खाली जगह की चारों दीवारों पर मुट्ठी जितने बड़े चूहे के बहुत सारे बिल थे। मेरी भौहें तुरंत तन गईं और माथे पर 3 काली लकीरें उभर आईं। इसके तुरंत बाद उस खाली जगह के अंदर एक के बाद एक परछाइयां तेजी से झलकने लगीं। ऐसा लग रहा था कि इन चूहों को पता चल गया था कि उनका प्राकृतिक दुश्मन मर चुका है। एक एक करके वे बेखौफ होकर गुफा से बाहर निकल आए।
इसी दौरान ग्रे वुल्फ डॉग ने भी उसे निगलना पूरा कर लिया। उसकी आंखों की चमक और भी तेज और पैनी हो गई। मेरे मन में अचानक एक विचार आया, लेवल अप हो गया। लेकिन अभी मुझे ग्रे वुल्फ डॉग की स्थिति देखने की फुर्सत नहीं थी, क्योंकि कुछ ही दूरी पर चट्टानों से बनी दर्जनों चूहे जैसी आकृतियां थीं। उन्होंने पहले ही एक जान की बाजी लगाने वाला दल बना लिया था। वे सतर्कता से मुझे और ग्रे वुल्फ डॉग को देख रहे थे। इस वजह से मैं कुछ समय के लिए दुविधा में पड़ गया। गुफा के प्रवेश द्वार पर येलिन सांपों का एक झुंड मौजूद था। अगर मैं ऐसे ही बाहर निकल गया तो शायद वे घात लगाकर मुझ पर हमला कर दें। लेकिन अगर मैं बाहर नहीं निकला तो सामने मौजूद ये चूहों का झुंड शायद तुरंत मेरी ओर दौड़ पड़ेगा। आखिरकार मजबूरी में मैंने एक फैसला कर लिया। मैं ग्रे वुल्फ डॉग को साथ लेकर गुफा के मुहाने की ओर दौड़ पड़ा। उसी समय वे चूहे भी सतर्क रहते हुए हमारे पीछे पीछे आने लगे।